नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमेशा हम आपको किडनी से जुड़ी समस्या और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय कुछ खास है। आज हम आपके सामने किडनी के मरीजों को कौन से आहार लेने चाहिए इस बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद कितना सहायक है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप सारी जानकारी आसानी से पा सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के विषय की और जानते हैं किडनी के मरीजों को रोजाना कौन सा आहार लेना चाहिए। किडनी मानव शरीर में सबसे अहम होती है। किडनी का काम शरीर में जमा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करने का होता है। जब आप ऐसे आहार का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम पाए जाते हैं, तो ऐसे आहार शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जो किडनी के काम में दबाव डालते हैं और साथ ही कई बीमारियों को जन्म देते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको ऐसे आहार से दूर रहने की जरूरत होती है जो शरीर में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा देते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों को जो किडनी खराबी की वजह से आपके शरीर में नजर आ सकते हैं। शरीर में रक्त की कमी होना, यूरिन में रक्त की कमी होना, यूरिन का रंग गहरा होना और झाग आना, हाथ पैर और चेहरे में सूजन होना, थकान और कमजोर लगना, अक्सर हाई बीपी बने रहना, नींद में कमी आना, त्वचा में लगातार खुजली होना, भूख में कमी, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, यूरिन में प्रोटीन की अधिक मात्रा होना, अचानक सिर दर्द होना और वजन में बदलाव होना। अगर आप में या आपके किसी अपने में ऐसे कोई लक्षण नजर आए तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं किडनी के मरीजों को रोजाना कौन से आहार का सेवन लाभदायक है। किडनी के मरीजों को सुबह के नाश्ते में नमकीन दलिया, पोहा, उपमा, नमकीन जवे, जिसको नमकीन सेवइयां भी कहते हैं, गेहूं की रोटी और सब्जी भी खा सकते हैं। साथ ही किडनी के मरीज सुबह के नाश्ते में कुछ फलों को भी शामिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सब्जियों के बारे में जिनका सेवन किडनी के लिए लाभदायक होता है। पहला है लौकी। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए लौकी बहुत ही फायदेमंद है। इसका सेवन किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है। अगर आप लौकी का सेवन नियमित मात्रा में करते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, जिससे आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होती। साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। लौकी का सेवन किडनी को स्वस्थ रखता है और साथ ही इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। दूसरा है कद्दू। कद्दू का सेवन करने से हाई बीपी की समस्या नहीं होती। साथ ही ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। कद्दू में पाए जाने वाला मैग्नीशियम आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक जैसी समस्या नहीं होती। ये किडनी को स्वस्थ रखने में सहायता करता है और इसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। तीसरा है तोरी। तोरी का सेवन किडनी को अंदर से साफ रखता है। इसके साथ तोरी हाई बीपी जैसी समस्या को दूर करने में सहायता करती है। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है, जिससे हार्ट संबंधी समस्या नहीं होती। इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। अगला है परवल। परवल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस सीमित मात्रा में होता है, जिसका सेवन किडनी को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इसका सेवन पेट से जुड़ी समस्या को दूर करता है, आपके शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और किडनी को स्वस्थ रखता है। इसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। अगला है टिंडा। टिंडे का सेवन किडनी को डिटॉक्स करने का अच्छा साधन है। टिंडे का सेवन हाई बीपी की समस्या को कम करता है, साथ ही कैंसर जैसी गंभीर समस्या की संभावना को कम करता है। टिंडे का नियमित सेवन आपको यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या से भी बचाता है, जिससे आपको किडनी में संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है। इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फलों की जिनका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। पहला है सेब। सेब के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। सेब में विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि किडनी को डिटॉक्स करने का अच्छा स्रोत है। किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इससे किडनी स्वस्थ रहती है। अगला है चेरी। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप चेरी का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी के लिए ये लाभदायक होता है। चेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। किडनी रोगी इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। अगला है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी में कैलोरीज, फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। क्रैनबेरी यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या को कम करती है, जिससे किडनी में इन्फेक्शन नहीं होता। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और हार्ट से जुड़ी समस्या को भी दूर करती है। अगला है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के गुण पाए जाते हैं जो किडनी के लिए बेहतर होते हैं। ब्लूबेरी किडनी को डिटॉक्स करने का अच्छा साधन है। इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। अगला है लाल अंगूर।
लाल अंगूर का सेवन किडनी को साफ रखने में मदद करता है। लाल अंगूर का सेवन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसका सेवन ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और ब्लड में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करता है। ये है किडनी मरीजों के लिए आहार जिनका सेवन उनके लिए लाभदायक होता है। इसके साथ ही आप किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल करें, यह आपकी सेहत के लिए लाभदायक होगा। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और ये उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है। अगर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है पेशेंट का? शशि भूषण है जी। कौन है आपके? मेरे फादर साहब हैं। कहाँ के रहने वाले? ये विलेज नहोनी पड़ता है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नहोनी विलेज? हाँ जी। ये कहाँ पड़ता है आसपास लैंडमार्क? ये मौलाना MM यूनिवर्सिटी है जी, वहाँ पे बड़ी मशहूर है। अच्छा, तो उसके पास ही पड़ता है, 3 किलोमीटर। ठीक है। जब आए थे क्या क्या तकलीफ हुई थी? जब तो डॉक्टर साहब ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला हुआ था जी, और डायलिसिस वाले भी यही बात कह रहे थे भी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं निकालेंगे अगर ट्रांसप्लांट ना कराया आपने। अच्छा। और उसके बाद फिर हमें आपके बारे में थोड़ा पता लगा जी। अभी कितना करा रहे हैं? अभी हफ्ते में एक बार है। कब से करा रहे हैं? 2 महीने से, जब से दवाई शुरू हुई है। तो मतलब यानी कि जब आप सप्ताह में 2 करा रहे थे हाँ जी। तब क्रेटिनिन कितना आ रहा था? तब तो 10 था जी, 9.5 साढ़े नौ। हाँ जी, हाँ जी। और अब सप्ताह में 1 करा रहे हो? हाँ जी। तो क्रेटिनिन कितना आ रहा है? 4.2 है जी। ये रिपोर्ट्स आपने कहाँ से कराई हैं? ये वहीं पे है जी, हमारे विलेज में है। अच्छा, एक बार रिपोर्ट दिखाएंगे? दिखाओ सामने कैमरा। ये सब 4.2 क्रेटिनिन है पेशेंट का और ये इन्होंने कराई है लाइफलाइन टेस्ट लैब से, अम्बाला से ही कराई है। हाँ जी। और यूरिया जो है वो 62 है। 182 था जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे। 182 था हाँ यूरिया जी। और तब डायलिसिस 2 बार हुआ। 2 बार होता है। 2 बार डायलिसिस के बाद भी यूरिया जो था वो 182 था। एक बार डायलिसिस हो गया है, रिड्यूस हो चुकी है फ्रीक्वेंसी और प्रॉब्लली बहुत जल्दी इनका बंद भी हो जाएगा। क्रेटिनिन भी 4.2 है और यूरिया भी 62 है, यानी कि डायलिसिस रिड्यूस हुआ और लग के इन्होंने फॉलो करा और चेंजेस और इनको रिजल्ट्स और चेंजेस इनको विजिबल होते हुए आज एक और पेशेंट जो डायलिसिस के बंद होने की कगार पे है, एक और पेशेंट, एक और उसमें आज नाम जुड़ गया। स्टॉप किडनी डायलिसिस।